हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आपने शायद कहीं सुना होगा तिब्बत इज द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ और साउथ पोल के बाद फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स का सोर्स है तिब्बत, जिससे एशिया की 10 से 11 मेजर नदियां निकला करती हैं। आज से इनफैक्ट 3 साल पहले चाइना से मीकोंग रिवर निकलती है, साउथ ईस्ट एशिया में जाती है। इस रिवर का इन्होंने 50% फ्लो कट ऑफ कर दिया था बाय द यूज ऑफ डैम्स ओवर दिस रिवर। इससे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज परेशान हो गई। इमेजिन सेम ऐसी सिचुएशन चाइना कभी ब्रह्मपुत्र या इंडस में कॉज कर देता है, व्हाट विल हैपन ऑफ इंडिया। ऐसा ही कुछ चाइना एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र पर प्लान करके रखा है। इनका एक प्रोजेक्ट है मेडोंग काउंटी डैम। ये अभी जस्ट रिसेंट टाइम्स में कंप्लीट होने ही वाला है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटुओ डैम। तो मल्टीपल यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं। जो भी रिवर्स इंडिया में आती हैं फ्रॉम तिब्बत, सब पर कहीं ना कहीं चाइना ने कुछ ना कुछ प्लान जरूर करके रखा है। इफ यू स्टार्ट राइट फ्रॉम इंडस, जो कैलाश मानसरोवर रीजन से ओरिजिनेट करती है, इस पर चाइना ने 2 डैम्स प्लान करके रखे हैं, जीली एंड सानबो, बोथ डैम एंड फॉर स्टोरेज, मतलब पावर प्रोडक्शन के लिए भी और स्टोरेज के लिए भी। इसके बाद सतलज रिवर, जो कैलाश मानसरोवर के साउथ से निकलती है, यहाँ पर चाइना ने जांडा काउंटी ही बना रखी है। एक्चुअल में इन्होंने डैम बनाया और डैम के पानी से इन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अपनी आर्मी के लिए एक कॉलोनी ही क्रिएट कर दी, सो दैट ये ज़्यादा ट्रूप्स हमारी बॉर्डर पर उसके आसपास लाइन कर सके। और ऐसे ही इन्होंने मोर देन 76 डैम्स को प्लान कर रखा है ओवर यरलुंग जांगपो, जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अगर आप अभी ब्रह्मपुत्र रिवर को देखोगे, चाइनीज साइड ऑफ यरलुंग जांगपो को देखोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे पूरी ही रिवर पर कहीं ना कहीं डैम बना रखे हैं। या आप देखो पूरी रिवर पर ही डैम है। लहासा से पास होते हुए भी डैम्स हैं। यहाँ इनकी जो ट्रिब्यूटरी है न्यांगचू रिवर, इस पर भी डैम्स है। मतलब सिर्फ और सिर्फ डैम ही दिखाई देंगे। और कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे 3 गॉर्जेस डैम। जब इसको भारत ने ऑब्जर्व किया था, इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, जियाचा है, जोंगडा है, जब इसको ऑब्जर्व किया तो दिस वाज अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। ऐसे ही जांगमू डैम है, यहाँ जाम डैम है बीच में, 2010 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था और 2015 के आसपास इनफैक्ट इसको इनॉग्रेट भी कर दिया गया था। और यहाँ पर है वो ग्रेट बेंड प्रोजेक्ट, दी मेडोंग काउंटी डैम। अभी तक एक्चुअली जितने भी डैम्स बने हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पर, दोज आर फोकसिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ यरलुंग जांगपो, जो तिब्बत में फ्लो होती है। अब तिब्बत में इसका जो फ्लो है बहुत लिमिटेड होता है, बिकॉज आप समझ रहे होगे तिब्बत एक प्लेट्यू है। यहाँ पर मॉनसून का इफेक्ट तो है नहीं, मॉनसून तो बीच में हिमालयस तक ही रुक जाता है। लेकिन जहाँ पर ये रिवर बेंड होती है, वहाँ पर यरलुंग जांगपो का फ्लो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर भारत में, अरुणाचल में मॉनसून का इम्पैक्ट है। तो मॉनसून में अचानक से यहाँ पर फ्लो इंक्रीज होता है, और जहाँ पर ये रिवर बेंड हो रही है तो ये बेंड होकर माउंटेनियस एरियाज से प्लेन एरियाज में जाती है, एंड दैट इज वाई रिवर का फ्लो यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। और चाइना अब इस ज़्यादा वाले रिवर फ्लो वाले पार्ट को टारगेट कर रहा है बाय बिल्डिंग अप ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, सो दैट ये लोग भारत में आने वाले फ्लो को इम्पैक्ट कर सके। मॉनसून के समय पर तो चलो ब्रह्मपुत्र में काफ़ी पानी आता है, ऑन एन एवरेज मेघालय तो काफ़ी पानी दे देगा, जो ब्रह्मपुत्र में मेघालय में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। सो ओवरऑल असम में पानी की कमी तो नहीं होती, रादर फ्लडिंग होती है ड्यूरिंग मॉनसून। लेकिन समर में पानी की कमी पड़ेगी, और इस टाइम पर चाइना का प्लान है कि ये लोग यहाँ पर ऐसे डैम्स बना के और पानी को स्टोर कर लेंगे, और फिर भारत को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर सकते हैं, बिकॉज दे कंसिडर अरुणाचल एज पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। लेकिन भारत के पास भी इसका काउंटर है। वी आर बिल्डिंग एन 11 गीगावाट अपर सियांग प्रोजेक्ट ओवर दिस सियांग रिवर। यहाँ ग्रेट बेंड है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र यरलुंग जांगपो बेंड होती है, फिर भारत में आती है। ये देहांग, दिबांग और इस तरफ से लोहित रिवर्स है, यहाँ पे आके कन्वर्ज करती हैं। इसी के पास में एक मेजर रिवर है सियांग रिवर, जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट से होते होते नीचे जाती है। तो हमने सियांग पर, अगर इन्होंने यहाँ पर ग्रेट बेंड पर मेडोंग काउंटी डैम बनाने की कोशिश की है और यहाँ 60 वॉट गीगावाट का प्रोजेक्ट बनाया है, तो हमने भी काउंटर में 11 गीगावाट का प्रोजेक्ट अपर सियांग रीजन में बना रखा है। जस्ट टू बी प्रिपेयर्ड,
ऑफ चाइनीज स्टेप्स। और इससे हम समझेंगे इनफैक्ट भारत ने ये तो स्टेप लिया है ब्रह्मपुत्रा में, लेकिन अदरवाइज भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कैसे चाइनीज के लिए भी एक कंपल्शन है, उनको इन डैम्स का पानी चाहिए, और कैसे भारत इसके लिए तैयार है, इट इज रेडी ओवर ऑल ऑफ सच एक्टिविटीज एक्सेप्ट इन सम स्ट्रेचेस। और उन स्ट्रेचेस की भी मैं आपको बात करवाऊंगी। एक्चुअल में थ्रेट यहाँ से नहीं है, थ्रेट दूसरी कुछ रिवर्स से है जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप अनअकैडमी के पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं देन डू विजिट वंस फॉर ओवरऑल प्रिपरेशन। इसी के साथ साथ ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके बारे में और आप जान सकते हो, इसकी डेट्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। इनफैक्ट आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर दिस, QR कोड पर स्कैन भी कर सकते हो, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिए लिंक्स भी मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप UPSC की तैयारी के बारे में सीरियसली सोच रहे हो तो आप दिल्ली के करोल बाग सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और दिल्ली के बाहर प्रयागराज में विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इसमें पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको कोर्स मिल जाएगा, CSAT, करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, ऐसे सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, प्रयागराज नहीं आ सकते, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर सकते हो फॉर फर्दर इंक्वायरी। लाइकवाइज अनअकैडमी ऐप है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चाइनीज के लिए क्या कंपल्शंस है, बिकॉज इनका जो भी वाटर अवेलेबिलिटी है वो साउथ में ही है। इनके पास मेजर रिवर्स हैं, ऊपर हुआंग है, नीचे यांगत्से है, फिर यरलुंग जांगपो है, द 3 मेजर रिवर्स। अब हुआंग में उतना पानी है नहीं, और इनको यहाँ पर शंघाई के आसपास पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। इनफैक्ट इनका ये लियोनिंग पेनिनसुला है जहाँ पर प्राइमरली ऊपर वाला पेनिनसुला जहाँ पर इनको कोल, आयरन सब कुछ मिल जाता है। तो इनका सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नॉर्थ से सेंट्रल वाले कोस्ट पर है, नॉर्थ एंड सेंट्रल ईस्टर्न कोस्ट। लेकिन पानी इनके पास साउथ एंड साउथ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है। सो दैट्स व्हाई ये लोग पानी को हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले ये लोग यांगत्से से हुआंग हे तक पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे बाय सेंट्रल प्रोजेक्ट्स, बाय ईस्टर्न रूट्स। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, वेस्टर्न रूट से भी पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। जो रिवर भारत में जा रही है यरलुंग जांगपो, उससे यांगत्से में रिवर के पानी को डाइवर्ट करने की अटेम्प्ट्स हुए। और जब ये रियलाइज हुआ पर्टिकुलरली इन द ईयर्स ऑफ 2013, 14 एंड 15, उसके बाद से ये पूरी कंट्रोवर्सी एक अलग ही लेवल पर चली गई है, जिसको अभी हमने देखा ही है कि क्या चाइना प्लान कर रहा है मेडोंग काउंटी डैम, और कैसे हम उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज चाइनीज ने कोई भी इंटरनेशनल प्रिंसिपल, कोई वाटर ट्रीटी ऐसा कुछ नहीं कर रखा। हमने तो इंडस पे इंडस वाटर्स ट्रीटी कर रखी है विच इज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, लेकिन चाइना के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। बिकॉज देयर माओ जेडोंग वाज वेरी स्ट्रांग। जब से ये लोग आए पावर में, जब से कम्युनिस्ट पार्टी आई, तब से ये लोग डैम पर डैम बनाते गए, और अब इनके पास तिब्बतन प्लेटू में दुनिया के सबसे ज़्यादा डैम्स हैं, और ये किसी भी वाटर प्रिंसिपल को यहाँ पर नहीं मानते। ये भी मैं आपको समझाऊंगी। एक्चुअल में वाटर वॉर अगर किसी को करना हो आपसे, तो उसके दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि वो इस टाइप से, जैसे ये ग्रेट बेंड या मेडोंग काउंटी प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जैसे हो रहा है, पानी यहाँ से आ रहा है, फिर पानी इस तरफ ऐसे बेंड हो रहा है, तो इन दोनों को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करो, रूट्स बनाओ, और उसके बाद इस पानी को यूटिलाइज करो। यहाँ से यहाँ पानी को डाइवर्ट करोगे, बीच में बहुत सारे वाटरफॉल्स होंगे, उससे आप पावर जनरेट करोगे, इस पानी को स्टोर भी करके रखोगे। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे एक तो ये है कि आप सामने वाले का पानी रोक सकते हो। अब उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है बिकॉज ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, असम में, मेघालय में नीचे जो हमारा बेसिन आता है उसमें मॉनसून का पानी आता है, उसमें मनास, सुभानसिरी नाम की ट्रिब्यूटरीज जो कि ईस्ट वेस्टर्न अरुणाचल तरफ है, उनसे पानी आता है। सो एनीवेज हमारा पानी वो ज़्यादा नहीं रोक सकते, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे पानी को ज़रूरत के टाइम पर स्टोर करके हमें परेशान कर सकते हैं, जैसे समर्स में, और बाद में उसके बाद इस पानी को अचानक से छोड़ सकते हैं, जस्ट टू मेक us little bothered, just to ensure कि हमारे जो नीचे वाले एरियाज हैं उनमें अचानक से पानी फ्लो हो और वो फ्लड करने लग जाए। कुछ रिवर्स में 2017 में इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि पानी टोटल काला काला आ रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं, जैसे सतलज की बात करो, सतलज में ऐसा हुआ था 2021 के आसपास कि एक ग्लेशियर ने सतलज का रूट ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद सतलज भारत में शिपकिला पास से
भारत के अंदर एंटर होती है, तो भारत में इसका फ्लो कम हो गया। लेकिन चाइनीज ने हमें बताया नहीं जान करके, उनको पता था ग्लेशियर ने रिवर का रूट ब्लॉक कर रखा है, नहीं बताया। उसके बाद सडनली जब ग्लेशियर पिघला, गर्मी का सीजन आया तो ग्लेशियर पिघला और फिर पानी का फ्लो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे हिमाचल के किन्नौर वगैरह काफ़ी फ्लड हो गए। और तब हमें पता पड़ा कि चाइनीज़ कैसे अपना पूरा एक गेम प्लान कर रहे हैं। इनको पता था, तब भी इन्होंने नहीं बताया, मतलब दे हैड सर्टेन इल विल टुवर्ड्स दिस रिवर कि हाँ भाई जैसे भी करके जो डाउन स्ट्रीम रिवर है उसका नुकसान हो जाए, डाउन स्ट्रीम एरियाज का, डाउन स्ट्रीम कंट्री का नुकसान हो जाए। ये लोग ऐसी चीज़ें प्लान करते हैं। जैसे यहाँ इंडस में इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें प्लान कर रखी थी। जहाँ पर इंडस है वहीं पर ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे श्योक है, नुब्रा है, हमारे यहाँ से जंस्कर रिवर आती है। सो बिकॉज अगर ये इंडस में ऐसा कोई डैम प्लान भी करते हैं तब भी नीचे से हमारे पास जंस्कर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, सो दैट्स वाई हमारे फ्लो पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये श्योक रिवर पर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ सकता है। बिकॉज आप जानते ही हो श्योक की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गलवान। गलवान रिवर के आसपास ही हमने जस्ट गलवान रिवर के पैरेलल गलवान रोड बनाई थी, और यही चाइना और इंडिया में गलवान क्लैशेस का बोन ऑफ कंटेंशन बना था, आपको याद है। तो इन्होंने गलवान रिवर को ही डैम करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि गलवान रिवर श्योक में पानी को कंट्रीब्यूट करती है तो इससे भारत में आने वाला पानी तो कम हुआ ही सही, लेकिन हमारे पास श्योक के बाद यहाँ नुब्रा से ही भी पानी श्योक में जाता है, तो हमारे पानी को इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल जो पानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जा रहा था वहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। सो दैट्स वाई ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि चाइनीज चाह कर भी शायद ज़्यादा कुछ कर ना पाए। इनफैक्ट आप इस रीजन में देखो जहाँ पर इंडस ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जा रही है, 2020 में यहाँ चाइना और पाकिस्तान ने डिसाइड किया लेट अस कंस्ट्रक्ट दियामार बाशा डैम हियर। दियामार बाशा डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे। थियोरेटिकली ये एरिया भारत का है, लेकिन ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ जी इस रीजन में हम डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। क्या आपको लगता है सीपेक के ऐसे प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में सक्सेसफुल हो सकते हैं? पाकिस्तान के खुद के अंदर तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो क्या ही होंगे, ये आप समझ ही रहे होगे। तो यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, मतलब इन्होंने कोशिश की है, जैसे हेल्सिंकी प्रिंसिपल्स है, ये 1966 के आसपास आए। इनके हिसाब से अंडर जनरल रूल्स, चैप्टर 1 ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, जनरल रूल्स के अंडर ही अगर आप देखते हो कि आपकी रिवर का फ्लो बिकॉज ऑफ सम डैम और बिकॉज ऑफ सम ग्लेशियर इम्पैक्ट हो रहा है और इससे लोअर राइपेरियन कंट्री को इम्पैक्ट हो सकता है, भारत को इम्पैक्ट हो सकता है, तो आपको बताना है, आपको इन्फॉर्म करना है। लेकिन ये लोग ऐसा करते ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया 2021 का सतलज वाले एग्जाम्पल से, तो ये इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, एंड दैट इज़ अ मेजर थ्रेट फॉर अस हियर। ये आप देख लो, ऐसे अलग अलग डैम के प्रोजेक्ट्स हैं इनके अलग अलग रीजन्स में। अब मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आपने देख लिया इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों में कुछ लिमिटेशंस हैं। चाइनीज चाह कर भी अब हमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज हम भी काउंटर स्टेप्स के साथ तैयार हैं। रादर अगर ये फ्लो को इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो इनके प्यारे दोस्त पाकिस्तान पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और सेकेंडली इनके बांग्लादेश पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, और फिर इन लोगों के बांग्लादेश के साथ भी रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। बिकॉज बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र सब कुछ मर्ज होकर पद्मा बनाता है, पूरा मैनग्रोव्स का डेल्टा बनता है, सुंदरबंस का भी डेल्टा ये लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश हमारे साथ, और तब वाटर का फ्लो ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल रहता है। बांग्लादेश में आप चाहकर भी ऐसे रेगुलेशंस नहीं लगा सकते जिससे पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट रहे, क्योंकि वहाँ तो मॉनसून में पता ही होता है कि हाँ भाई फ्लडिंग होगी, बिकॉज इस रिवर की, इस मैग्नीट्यूड की 2 मेजर रिवर्स इनके डेल्टा में आकर मर्ज हो रही है। ऑफकोर्स साथ में दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे चाइना उसके लिए अपने आप को प्लान कर रहा है और भारत को उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार रखना है। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, ये जान सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये QR कोड को स्कैन कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल एज सच। दिस इज नेपाल है, और नेपाल में भी जो रिवर्स आ रही हैं काफ़ी हद तक कुछ कुछ रिवर्स 1-1, 2-2 किलोमीटर तिब्बत के अंदर से आ रही हैं। अब ये जो तिब्बत के अंदर से रिवर्स आ रही हैं, जैसे गंडक नारायणी वाला बेसिन है, जैसे घग्गर वाला बेसिन है, अब यहाँ चाइना तिब्बत के अंदर डैम्स नहीं बना सकता, क्योंकि वहाँ से तो जस्ट माउंटेनियस रीजन से ओरिजिन ही कर रही है, तो वहाँ तो रिवर का फ्लो उतना है ही नहीं। लेकिन नेपाल के खुद के अंदर ये लोग नेपाल को ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि चलिए डैम बनाते हैं। जैसे ये आप जानते होंगे रीजन, यहाँ उत्तराखंड वाला रीजन, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा वाला ट्राइंगल है, विच इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। वैसे तो है इंडिया का, लेकिन नेपाल को चाइना ने हिम्मत दे रखी, तो ऑफकोर्स दे क्लेम दिस रीजन एज देयर्स। अब यहाँ पर जहाँ पर ये रीजन आ रहा है, पूरा कन्वर्ज हो रहा है, इसके जस्ट इस तरफ आप देख रहे होगे एक रिवर है, और यहाँ इस वाले घग्गर वाले बेसिन पर चाइना ने एक डैम कंस्ट्रक्शन साइट को प्रपोज किया है, नेपाल में पास होने से जस्ट पहले। आप देख ही रहे होगे
इसके साथ साथ इन्होंने नेपाल के अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने की कोशिश की है। जैसे आप देखो ये मब्जा झांगबो रिवर, ये क्या है, 2021 में इन्होंने ऐसा प्लान किया कंस्ट्रक्शन जहां पर चाइना, नेपाल और इंडिया का ट्राई जंक्शन है। सो दे हैव बीन प्रेशराइजिंग नेपाल एज सच, क्योंकि नेपाल एक ऐसा रीजन है जो माउंटेनियस रीजन है, लेकिन तब भी रिवर्स का फ्लो यहाँ भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि काफ़ी हद तक इनके यहाँ पर हिल्स हैं, उसके बाद तेराई प्लेन्स हैं, फिर ये प्लेन्स में रिवर्स जाती है, फिर तेराई से ओरिजिनेट करती है नेपाल के अंदर ही, फिर ये भारत में आती है। सो अगर नेपाल के माउंटेनियस एरियाज में आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाते हो तो सबसे पहले नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, चाइनीज हेल्प मिल रही है, नेपाल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चक्कर में अंधा भी हो सकता है, बिकॉज ट्रेडिशनली दे हैव बीन डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर सच प्रोजेक्ट्स, और इनको भारत से भी कुछ कंसर्न्स रहे हैं, कंप्लेंट्स रही हैं। इनके हिसाब से भारत इनको भारत इन्वेस्टमेंट्स तो दे रहा था, लेकिन भारत अपने खुद के इन्वेस्टर्स ला रहा था इस रीजन में। सो अंडर ऑल ऑफ दिस दे कैन कम इनटू दिस इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, और इसके लिए भारत को नेपाल को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, नेपाल को फंडिंग प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को हम अपने हिसाब से रन कर सकें रादर देन ऑन द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। और इसके लिए नेपाल के साथ हमें कंटिन्यूस एंगेजमेंट चाहिए डिस्पाइट द ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन नेपाल, जिसके बारे में आप जानते हो केपी शर्मा ओली की पॉलिटिक्स, और कैसे इंडिया वहां पर पॉलिटिकल फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस्ड होता है, कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे भारत को इन्वॉल्व किया जाता है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन भारत को भी सेम चाइनीज टैक्टिक्स यहाँ पर अपनानी पड़ेगी। मीडिया में, नेपालीज मीडिया में अपने लिए पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, अलग अलग नैरेटिव्स, सोशल इंजीनियरिंग के एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सो दैट चाइनीज गवर्नमेंट भी फोर्स हो जाए कि ये नेपालीज गवर्नमेंट भी फोर्स हो जाए भारत को रिकॉग्नाइज करने से, और भारत के स्टेक होल्डर, भारत का जो स्टेक है उसको एटलीस्ट ये लोग रिकॉग्नाइज करें। बाकी इसके साथ साथ आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट पीपल। थैंक यू।